तो हिंदू मुसलमान में एकता होनी चाहिए। एकता होनी चाहिए, एक एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के लिए तो एकता होना ही चाहिए। क्या सकता है, मेरे दिल में मेरे दिमाग में बसा हुआ है इंडिया, तो कहाँ से खत्म करेगा। पढ़ के सीता किसकी जोड़ू, पहले ही फर्स्ट में आपको कह दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे। महंगाई उसको टाइम लग रहा था, अब भौजाई लग रहा है। मुस्लिम सब भाई परेशान हुआ, लाइन लगा करके वो सबको बर्बाद कर दिया। उसके आया वो कोरोना, बजाओ थाली बजाओ ताली। उसके बाद आया कि वो अगरबत्ती जलाओ मोमबत्ती जलाओ। भरोसा न्यूज के चुनावी पड़ताल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और हम आ चुके हैं अररिया लोकसभा के बैरगाछी में और यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका रुझान कैसा है, यहाँ के लोगों में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग कैसी सरकार चाहते हैं। सर, ये जो 2014 से लेकर जो 2023 अभी चल रहा है, इसमें जो लोगों का रुझान रहा है, आपका जो रुझान रहा है किस तरह का रहा है? क्या ये सरकार से आप खुश हैं? नहीं, ये सरकार से खुश नहीं है। इसमें सर क्या आपको कमी नजर आई इसकी सरकार में? ये नजर आ रहा है, काम सरकार तो बहुत अच्छा चलाया, लेकिन ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर जो करता है, इसलिए हम लोग को पसंद नहीं है। जी जी जी, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत यही है जो भाई साहब बोला, वही दिक्कत है। काम में कमी नहीं किया है सरकार, काम में कमी नहीं किया है। हाँ, तो क्या लगता है कि आपको क्या बदलाव होना चाहिए? सरकार यहाँ बनेगा गठबंधन, बदलाव होना चाहिए। हाँ, 24 में हम लोग उसको कभी भी नहीं दिया, ना देंगे। जी सर, आप उनको 24 में क्यों नहीं देखना चाहते? इसलिए कि ये राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, मुसलमानों का तिला गए सलासा पर वो अपना एक बिल ले आया, सिर्फ मुसलमानों का वो शोषण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देंगे वोट। क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी किए हैं, ये कैसा? बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब, बहुत कामयाब। आपको क्या लगता है वो आएंगे दोबारा? इंशाल्लाह जरूर आएंगे वो। आप लोग किसका समर्थन करेंगे इस बार? सारी रामायण पढ़ के सीता किसकी जोड़ू, पहले ही फर्स्ट में आपको कह दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। हम लोग राहुल गांधी को देंगे, राहुल गांधी नया लड़का है, अभी उसको उतना देश से मुतल्लिक वो खुराफाती जहन नहीं है। इन लोगों का तो खुराफात जहन है, तड़ी पार चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, और जो लोग अच्छे घर का है वो जान पकड़े, तो बोलिए किसको वोट देना चाहिए? आप ही से हम पूछ। एक तरफ आपका नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल जी है, दोनों हिंदू है। हमारे लिए हम लोग मुस्लिम है, वो दोनों हिंदू है, लेकिन हमको किसको देना चाहिए ये बताइए? जिससे मेरा संविधान खतरे में हो उसको देना चाहिए, या जो संविधान का रक्षा करे उसको देना चाहिए? बताइए, आप ही बताइए। फिर बीजेपी तो आ नहीं सकती है, वो हेरा फेरी करके ही आएगी। अगर वो बैलेट पर हो तो वो नहीं आ पाएगा, अगर इस पर हो क्या कहते हैं कि मशीन द्वारा, तो फिर तो वो बाजी मार ही लेगा। जी हाँ। 2024 का जो रुझान है यहाँ के लोगों का, सर मैं एक बार पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम बदियुज़्ज़मा। जी सर, बदियुज़्ज़मा सर से हम जुड़े और इनका जो सीधा साफ शब्दों में कहना था, इन्होंने कहा कि 2024 में हम राहुल गांधी को वोट देंगे और राहुल गांधी को ही सत्ता में लाएंगे। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और मैं चाचा से जुड़ता हूँ। सर, चाचा अपना नाम बताइए। मोहम्मद यासिर जी। सर, आपका क्या सोचना है, किनको लाएंगे आप सत्ता में? इंडिया को, इंडिया गठबंधन को, मतलब इंडिया के गठबंधन को ही आप लाएंगे एकदम। मतलब पिछले बार ऐसा हुआ था कि यहाँ से हुआ क्या? हालांकि अभी तक AIM पार्टी को इंडिया गठबंधन से नहीं जोड़ा गया है, तो क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन यहाँ से किसी कैंडिडेट को उतारती है और असदुद्दीन ओवैसी सर का भी पार्टी यहाँ पर आते हैं या नरेंद्र मोदी जी की पार्टी आती है, तो आप इनको आप फिर किनको सपोर्ट कीजिएगा? सब एक क्या होगा, इंडिया को एक ही होगा, इंडिया गठबंधन। यहाँ पर इंडिया गठबंधन। अभी अवैसुद्दीन ओवैसी से शाहनवाज जीत के आए, जाहिल को नहीं, जाहिल को नहीं देना है। हाँ सर, आप क्या अवैसी के पार्टी से शाहनवाज जी जो कि विधानसभा से असेंबली जीत के गए और कहाँ जाके रास्ते में खो गए, अवैसियों को धोखा दिया। मतलब कि ओवैसी को भी धोखा मिला, तो फिर ये तो ऐसा अवैसी के पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। कुछ बोलेंगे? इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन, आप बताएं आपकी क्या? इंडिया महागठबंधन। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस को देना जरूरी है, ये कि वो राज चलाएगा, आई है वही राज चलाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के 1 नेशन और 1 इलेक्शन आएगा। आप ही बताओ, पहले एक दिन में एक इलेक्शन को आप पूरे इंडिया में करा पाओगे? कहाँ से आप जादू का वो छड़ी लाओगे कि एक बार घुमा दिया और पूरे इलेक्शन हो गया? सर 1963 या 67 में तमाम जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो 1 नेशन 1 इलेक्शन थी। बाद में इन चीज़ों को में जो है कुछ इलेक्शन जो नहीं हो सका, नहीं कर सका, कामयाब नहीं हो सका, जिसके वजह से इसको छोटे छोटे
पार्टी में बदल करके, पार्टी में क्या कहते हैं कि टाइम बदल करके कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, ये इलेक्शन कराने का सही रूल है। वरना वन इलेक्शन वन नेशन कहीं कामयाब नहीं हो। यहाँ के भी लोगों का यही रुझान है कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। इंडिया नाम जो है, इंडिया नाम से भारत नाम करना, ये सही है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। गलत ये गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत भी वही है, इंडिया भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है। और आप ये बीच में बदलने का, नाम बदलने का क्या ये रखा है? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र होना चाहिए ना भाई। एक लास्ट सवाल आपसे, मणिपुर कांड हुआ था, उस विषय में आपका क्या कहना है? उस विषय में मेरा बहुत कहना है। हो सकता है कि मुझ पर भी केस वेस ना हो जाए, चूँकि भारत सर एक स्वतंत्र देश है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी न किसी तरह से उसको फंसाया जाता है। अगर सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, सीएम के खिलाफ कुछ आवाज उठाइए तो आप पर तुरंत पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। पता सी वोटर सर्वे हुआ? नहीं, उसका गोदी मीडिया होगा, उसका गोदी मीडिया होगा अपना। उस सर्वे में ये बात आई कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी लोकप्रियता 44% है और राहुल गांधी की 29% है। इसके बारे में क्या? नहीं, वो उल्टा दिखाता है, उल्टा दिखाता है। वो जो सीधा उल्टा सीधा करता है, उसका करतूत सही नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री की रेस में महागठबंधन की तरफ से मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी को 29% लोगों ने कहा है कि उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन इस बारे में कहा है। लेकिन जब वोट की सर्वे की गई तो 43% वोट एनडीए के खाते में और 41% वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीटों की जब बात की गई तो सीट में अभी भी 187 सीटों का रुझान एनडीए को दिखा रही है सी वोटर सर्वे। हम पूरे भारत से जुड़कर आपको इस बात के बारे में रूबरू करवाएंगे कि किस जगह पे किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। तो मैं अभी अररिया लोकसभा के बैरगाछी गांव में हूं और यहां पर जो लोगों का रुझान है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है और लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस बार देश का चेहरा बने। महंगाई से तो कमर तोड़ दिया पूरा दुनिया का। क्या कहते? महंगाई तो सर है ही है, वो तो है। कितना महंगाई है? महंगाई तो सर डबल। पहले जब सिलेंडर बिकता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के रोड पर डांस करती थी और अभी कहाँ चुप्पी साधी हुई है। सर 200 रुपए तो उसमें कम करवाया है ना? 200 ने कम किया है, फिर भी तो 1000 रुपया हुआ। 200 कम पहले सर, पहले 1200 किया और उसमें से 200 रुपया जो घटा दिया। पहले उसमें सब्सिडी आती था, आपको क्या सब्सिडी? 350 से 1200 किया, उसमें से 200 रुपया घटा दिया तो बहुत बड़ा ये हो गया कि नहीं घटा दिया। 2024 के चुनाव में जनता क्या बताएगी और लोगों का क्या रुझान है, इससे हम आपको जोड़े रखेंगे। हम कुछ और आदमी से बात करने का प्रयास करते हैं। पहले आया नोटबंदी मोदी का, नोटबंदी में हमारा हिंदू मुस्लिम सब भाई परेशान हुआ, लाइन लगा करके वो सबको बर्बाद कर दिया। उसके आया वो कोरोना, बजाओ थाली बजाओ ताली। उसके बाद आया कि वो अगरबत्ती जलाओ मोमबत्ती जलाओ, ये कोरोना खत्म हो जाएगा। ये कोरोना ले गए, ये सबको बर्बाद कर दिया। जो कोरोना अभी है उसका इलाज नहीं हो रहा, अभी कोरोना है, उस टाइम कोरोना नहीं था, कोरोना इस टाइम है। हाँ, जब इलेक्शन सर आता है तो कोरोना चालू हो जाता है। अभी कोरोना वोरोना कुछ नहीं, अभी जब इलेक्शन चालू होगा तो फिर कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए। मोदी कह रहा है कि जनधन योजना खाता खोलो, किसी में 5 लाख टका देंगे, किसी को 15,000 टका देंगे। ये सबको खाता खुलवा के ये सबको बना रहा है। हर खाता में 10 ठो खाता खुलवाता, 5 खाता खुलाता है, कहीं वो लेबर कार्ड बनवाता है, सब बनाता है, वो सबको बना के यहाँ से जा रहा है और हिंदू मुसलमान में हमारा सबको लड़ाई करवा रहा है। तो हिंदू मुसलमान में एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के लिए तो एकता होना ही चाहिए। ये हिंदू मेन तो जो हिंदू मुस्लिम के लिए भड़काऊ भाषण जो करते हैं, मान लिया अमित शाह जी है, मोदी जी है, यही सब जो करते हैं, इसलिए हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में लड़ते हैं। यही नारा होना चाहिए कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। इसका लोकसभा राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी अभी G20 में भी अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, इसका नाम सुन करके अभी G20 जो बैठक रखा गया है, इसमें से इंडिया नाम को हटा करके वहाँ पे भारत लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें भारत लिख दिया गया है। अब वो नाम कहाँ से चेंज करेंगे इंडिया को? बाहर जाएंगे तो अमेरिका जाएंगे या फिर चीन जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उसमें इंडिया लिखा हुआ आएगा। भारत तो नहीं है। इससे पहले अख्तरुल इमाम ने जब शपथ लिया था, वो कहा था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो उस पर बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था
और बहुत बड़ा मुद्दा चला था पूरा बिहार के अंदर में। अभी उस बीजेपी वाले से पूछिए कि जो इंडिया गठबंधन बना, उसको गठबंधन को डर से वो इंडिया को उससे G20 से हटा करके भारत लिखा है। आखिर क्यों, कहाँ से नाम हटाएंगे? हर जगह इंडिया से खत्म किया जा सकता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बसा हुआ है इंडिया, तो कहाँ से खत्म करेगा? समय महंगाई उसको टाइम लग रहा था, अब भौजाई लग रहा है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना, स्मृति ईरानी अभी मर गई है, स्मृति ईरानी मर गई सिलेंडर लेकर, नहीं तो रोड पर आती है। अभी सर 200 रुपए जो कम कर दिया है ना, 200 रुपया में क्या होगा? 200 रुपया में क्या होगा? आप 1 लीटर पानी लीजिएगा उसका 20 रुपए लगेगा, 200 में क्या होगा? नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के 1 नेशन और 1 इलेक्शन, उसको छोड़ करके 1 नेशन 1 एजुकेशन, इस चीज पे फोकस किया जाए होना चाहिए, ना कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन, इस पे नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन, इस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितना युवा बेकार घूम रहा है ग्रेजुएशन करके, क्या कहते हैं, और कुछ गरीब बच्चे हैं जो कि 12th कर करके वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बिहार के? और यहाँ से मजदूर भर करके दूसरे पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। और क्या कहते हैं, यहाँ के लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही बिहार के लोग बने हैं। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई कुछ नहीं बनवाया, बाहर ज्यादा कमाने सारे। रोजगार तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, गांव देहात मान लीजिए, यहाँ पे कोई वैसा रोजगार तो खोला नहीं गया। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि वो रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अभी आप क्या चीज का रोजगार दिया? हम लोग भी कुछ नहीं दिया, तो फैक्ट्री बना रहे हैं, रोजगार घूम रहे हैं। मोदी रोजगार क्या दे रहा है? गेहूँ 5 रुपए 6 रुपए हम लोग खरीद रहे थे, अभी 1 ठो सिलेंडर वो सस्ता कर दिया है, तो चावल, गेहूँ, आलू, प्याज, मिर्चा, हर चीज में महंगाई बढ़ा दिया है। 1 सिलेंडर में 200 रुपया खर्च कम किया, तो इधर सब में अगर 5-5 रुपया 2-2 रुपया का अगर बढ़ा दिया, वो तो सर 6 महीना के लिए नहीं किया, अभी इलेक्शन है, 5 साल पब्लिक को बढ़िया से चुतिया बना के जोत देगा। अभी चुनाव आया। 1 मिनट, कफन तक में GST लग गया था, अब कैसे छोड़ेगा? पब्लिक को कहाँ से छूट मिल रहा है? GST का भी ये लगा दिया गया है। जी सर, हाँ, कपड़ों में GST लगा हुआ। तो जो सर मृत्यु होने के बाद जो कफन का कपड़ा आदमी को लपेटा जाता है सर, उसमें जब GST है तो फिर बाकी तो आप क्या कहना उसमें दूसरे? आप बोलिए सर, कहाँ पे बचा हुआ है पब्लिक को ऐसे ये परेशान हुआ है ना, आज से 5 साल बैक जाइए तो सर चैन मिलता है, रातों को नींद आती है ना, दिन में चैन मिलता है। हाँ, ये महंगाई का मार है, ये महंगाई का परेशान है, हम पब्लिक परेशान है। जाए तो जाए कहाँ? आप बोले सर महंगाई क्या कम हुआ? कुछ नहीं कम। आज से 5 साल बैक जाइए सर, लाइसेंस 250 रुपये में बनता था, अभी 7,000 ऑर्डर पे लाइसेंस से बनता। पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपया पार कर दिया, पहले के जमाने 60-65 रुपया चलाता था गार्जियन लोग, अभी हम लोग का जमाने में और भी महंगा है। एजुकेशन कहाँ से आएगा बच्चे को? गरीब मजदूर लोग कमाएगा कहाँ से, उतना पैसा आएगा? आप बोलते हैं सिलेंडर 200 रुपया कम किया, ये 6 महीना इलेक्शन है भैया, उसके बाद पेल के 5 साल पब्लिक को 5 साल उसके बाद पहला सिलेंडर कितना था? 400 या 600 रुपये था, 1000, 1200-1500 करने के बाद अगर 500 रुपये आप कम कर रहे हो तो उसमें क्या फायदा हुआ हमारा? मतलब महंगाई यहाँ पर काफी बढ़ी है। 200 रुपया तो ये सर 6 महीना इलेक्शन इसलिए किया, फिर 5 साल पब्लिक को धो देगा अच्छा तरीका से, फिर 1500-1400 सिलेंडर 2000 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। भ्रष्टाचार में क्या देख रहे हैं? किस चीज में? सारा चीज में, जैसे ऐसा वाला अमीर आदमी और अमीर हो रहा, गरीब जा रहा जमीन के नीचे डस रहा, खून चूस लिया गरीब का, और क्या बचा? मतलब 2024 में बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना ही चाहिए। किसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। इसी तरह से पूरे देश से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां पर लोगों का क्या रुझान है। देखते रहिए भरोसा न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।